So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavesh Classes and myself Gajendra Singh. So in this video lecture we complete question number 12 and 13 of exercise 9.1 class 10 maths NCERT. Chapter is some application of trigonometry. So question number 12 says that from the top of a 7-meter high building the angles of elevation angle. The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो बेटा दो यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है, एक तो आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और एक आपको टावर दे रखा है बेटा, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड। अब ये आपकी क्या बेटा 7 मीटर बिल्डिंग है बेटा, ये बिल्डिंग और ये आपका केबल टावर, ठीक है, केबल टावर। तो इसके टॉप से एलिवेशन एंगल देखा इसके टॉप का, तो मैं ज्वाइन करता हूं इसको, ये ठीक है। अब मुझे एंगल दिखाना है 60 डिग्री का, तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल आपको एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल कर देते हैं इनको। ये एंगल दे रखा है बेटा 60 डिग्री, एलिवेशन एंगल है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। एलिवेशन एंगल, ऑब्जर्वर क्या करता है, हेड को उठा के क्या करता है, एंगल बनाता है। वो एंगल कौन सा होता है, एलिवेशन एंगल। हेड को आप हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ क्या करोगे, उसको झुकाओगे, तो एंगल कौन सा होगा, डिप्रेशन एंगल। तो अब डिप्रेशन एंगल दे रखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का डिप्रेशन एंगल बेटा यहां से। ऑब्जर्वर कहां है बेटा, यहाँ पे। ऑब्जर्वर देख रहा है इसके फुट को, इसके टॉप से। तो डिप्रेशन एंगल ये वाला बेटा, ये 45 डिग्री है, तो ये 45, तो ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद कर लेते हैं नंबरिंग, कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नामकरण कर लेते हैं, ओ ए बी सी और डी, ठीक है। आपको निकालना बेटा ये लेंथ निकालनी है। सपोज दिस इज द एच, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथ लगाते हैं यहाँ पे। देखो ये 7 मीटर है, तो ये भी क्या होगा बेटा 7 मीटर हाइट। ये 7 मीटर, ये फुल एच माना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा एच माइनस 7 मीटर। चलिए अब लगा लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो दो ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आपको ठीक लेना और दूसरा ट्रायंगल आपको लेना कौन सा वाला, ये वाला। तो ले लीजिए इसको, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल बी ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी लगाओ बेटा tan 45 डिग्री। tan 45 इसलिए क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बेस ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है, ठीक है। tan 45 बेस परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज ओ। tan 45 का वैल्यू 1, ए बी इज 7 मीटर, ओ ए नहीं पता, सो ओ ए इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ है बेटा, ये कितना आ गया बेटा 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो सिमिलरिटी से ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है आपका एक, अब तो ये स्क्वायर हो गया ना, 7 मीटर 7 मीटर 7 7, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये 7 मीटर। अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल इस वाले में बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। सो tan 60 डिग्री, tan 60 perpendicular upon base, perpendicular is CD and base is BD। tan 60 का वैल्यू √3, CD h minus 7, BD given आपको 7 दे रखा है। So implies that h minus 7 equal to √3 is 7 √3, 7 उधर जाएगा, h equal to आ जाएगा बेटा 7 √3
प्लस 7, 7 कॉमन, 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर. So hence the height of the tower of cable tower would be कितना होगा बेटा 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर. ये फाइनल आंसर. ठीक है, तो नोट करें इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. So next question is question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखिए बनाते हैं. देखो ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है कहां से बेटा, फ्रॉम द टॉप. किसके टॉप से, 75 मीटर हाई लाइट हाउस. तो 75 मीटर हाई लाइट, ये रहा देखो 75 मीटर लाइट हाउस है. ठीक है बेटा, और ये आपका क्या है, ये सी लेवल आपको दे रखा है ना, ये सी लेवल है. दिस इज द सी लेवल. ठीक है, इसके टॉप से, इसके टॉप पर एक ऑब्जर्वर है. यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. ठीक है, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है. यहां से ऑब्जर्व कर रहा है. तो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से वो दो शिप को देख रहा है बेटा. तो जो एक ही साइड में है, ठीक है, या आप इधर ले सकते हो या फिर इससे लाइट हाउस से इधर की तरफ ले सकते हो. ठीक है, दो शिप्स हैं जो लाइट हाउस के लेफ्ट में या फिर राइट में, दोनों शिप एक ही साइड में है. तो अपने हमने मान लिया बेटा एक शिप यहाँ पे है, मान लो, चलिए बी मान लेते हैं, और एक शिप यहाँ पे है. अब देखिए सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. ऑब्जर्वर यहाँ पे, यहाँ को देख रहा है, तो एलिवेशन एंगल होगा कि डिप्रेशन एंगल होगा, एलिवेशन डिप्रेशन, क्योंकि वो नीचे को देख रहा है. ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया बेटा, और ये यहां से देखो ये एंगल और ये एंगल. ये एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल. अब देखिए जो जितना इसके पास होगा वो एंगल उतना ही क्या होगा बेटा, ग्रेटर. और जो इस वाले सी लेवल लाइट हाउस से जितना डिस्टेंस उसकी शिप की होगी उतना ही एंगल क्या होगा बेटा, छोटा. तो देखो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये एंगल होगा 30 डिग्री. तो यहाँ पे दिखाते हैं ये वाला एंगल आपका 45, ये एंगल 30 डिग्री. कौन से एंगल में बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट में देखो दो पैरेलल लाइन से, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, और ये वाला एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल था ना, ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल. ठीक है, तो ये आपको देख लेना. अब हमें निकालनी है ना लाइट ऑफ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. देखो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है दोनों. ये शिप ए है और ये शिप बी है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. ठीक है, चलिए करते हैं. तो आपको देखिए यहाँ पे दो राइट एंगल है, एक तो ये वाला, एक तो इसमें आपको अप्लाई करना, और एक ये फुल वाला जो फुल वाला. ठीक है, तो मैंने शेडेड कर दिया है रीजन जो जिसको हमें टिक करना. चलिए सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले ट्रायंगल. सो देखेंगे 10 इन ट्रायंगल मार्क ए बी सी, तो ट्रायंगल बी सी डी देखोगे 10 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर इज 7, परपेंडिकुलर क्या बेटा सी डी, और बेस क्या है बी सी. 10 45 में 1 सी डी इज 75 मीटर. बी सी नहीं पता, बी सी फाइंड कर लोगे. बी सी आगे बेटा 75 मीटर
ठीक है, ये 75 मीटर आ गई। अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 30 degree, height is perpendicular is CD and base is AC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, CD 75। बड़ा AC देखिए, AC सपोज ये x है तो 75 प्लस x हो जाएगा, 75 प्लस x इक्वल टू जाएगा बेटा 75√3। सो x का वैल्यू बना के 75√3 minus 75। So x is value 75√3 minus 1। तो कितनी वैल्यू आ गई इनके, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज 75√3 minus 1। तो लिख सकते हैं hence the distance between two ships would be 75√3 minus 1 meter। This is the final answer। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके मेरे पास आई थिंक 3 क्वेश्चन बचेंगे, तो उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।